हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, में बात करेंगे बेट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पे कंपेरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दे, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक बेट्रॉनिक्स इंडिया कंपनी जो है ये आई थिंक सभी को इस स्टॉक के बारे में पता रहेगा। लगातार इसमें लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट तो लगातार लगते ही जा रहे हैं। सो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे रिटेलर्स हमारे जैसे लोग कि ये स्टॉक में पैसा डाले या नहीं डाले, रिस्की है या नहीं। सो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये स्टॉक में ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो उन्होंने ऑलरेडी स्टेक बाइंग करके रखा है। मीन्स क्या बायर्स इसमें ज़्यादा है, मीन्स बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है। इसके कारण कंपनी की शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट लगता जा रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे एक साल पहले जो शेयर था 6 रुपये के भाव पे मिल रहा है, अभी देखिए 22 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। मीन्स अभी तक का देखें तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथिंग मुझे देखते हुए मिला है। एंड इसमें अपर सर्किट ही लगातार दिखते हुए मुझे क्या मिले। अगर आप इसमें पैसा डालते तो एक टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा कि आप इसमें एग्जिट भी आप नहीं मार पाएंगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा बट आप एग्जिट नहीं मार पाएंगे। बिकॉज जब कोई खरीदने वाला रहेगा, खरीदने वाला बहुत सारा, बट बेचने के लिए आपको क्या वहाँ पे रहना चाहिए, मीन्स उतने बेचने वाले लोग रहने चाहिए। इसके कारण तब भी जो कैंडल जो फॉर्म होता है ना बेयरिश, वो अगर फॉर्म होगा तभी आप वहाँ पे क्या बेच सकते हैं ये जो शेयर है। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के हम प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेट्रॉनिक्स इंडिया जो कंपनी बेसिकली आईटी सेक्टर में काम करती है। एंड यहाँ पे कंपनी क्या आईटी सर्विसेज एंड बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिलीवरिंग कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस टू एंटायर अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स इंडिया नहीं, बाहर साइड पूरे वर्ल्ड में कंपनी का टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में बेट्रॉनिक जो कंपनी है ना, ऑलरेडी देखें तो कंपनी जो है ऑलरेडी क्या 6 कंट्रीज में प्रेजेंस है। एंड ये जो कंपनी है NSE एंड BSE में लिस्टेड है। एंड ये जो कंपनी 1990 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे सो कुछ किस टाइप की कंपनी के सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बारकोडिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, बायोमेट्रिक्स हो गया, एज हो गया, स्मार्ट कार्ड्स, ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनी क्या है ये बेसिकली क्या सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हेल्थ केयर एनालिटिक्स का ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर, साथ में बैंकिंग सर्विसेज का ये प्रोवाइड करती सोल्यूशन, साथ में क्या इंटरनेट ऑफ थिंग मीन्स IoT शॉर्ट फॉर्म में, एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है अपनी ये एंटरप्राइजेस। मीन्स अगर देखें तो बेसिकली कंपनी के जो क्लाइंट है उनको क्या है सर्विसेज ये कंपनी क्या है प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे अगर मैंने क्लाइंट का नेम भी ले लिया तो क्लाइंट जैसे कंपनी के अलग अलग रहेंगे, कंपनी से होती है मोस्ट ऑफ बाहर से भी पूरे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग जिनको कंपनी ये जो है सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। बारकोडिंग का भी देख लो, आपको बारकोडिंग का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो बारकोडिंग का भी कंपनी का सोल्यूशंस क्या प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक अब उसका प्रोफाइल आपको क्लियर हो गया रहेगा। एंड अपर सर्किट क्यों लग रहा है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। कुछ इसका ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है कि कुछ को ऐसा कुछ न्यूज़ का आया है, बट लगातार स्टॉक में इसमें अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। सो रिस्क है इसमें बट रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ओके, सो चलिए इसके भी यहाँ पे डेटा हम देख लेते हैं कंपनी का। अगर आप डेटा यहाँ पे देखें ना तो 677 करोड़ कंपनी का यहाँ पे डेटा कलेक्ट मार्केट कैप दिया हुआ है। अगर आप कंपनी का स्टॉक पे देखेंगे तो स्टॉक पे इसका नहीं दिया हुआ है। इंडस्ट्री पे देखेंगे 39.8 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर आप कंपनी के देखेंगे, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.90% का दिया हुआ है। वही रिटर्न इक्विटी देखे तो -9.36% का, मीन्स प्रॉफिट इसके देखेंगे तो उसके नेगेटिव्स में दिए हुए हैं। बट कुछ महीनों से लगभग पड़े 1-1.5 महीने से कंपनी क्या लगातार क्या अपसाइड जा रही है, जिसके कारण बहुत से लोग को जाना था कि स्टॉक में होल्डिंग करने लायक स्टॉक है या नहीं है। सो फिलहाल यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डेटा, देन आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इसको होल्डिंग करके रखना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है फिर नहीं करना। ओके, देन यहाँ पे EPS अर्निंग पर शेयर देखें तो कंपनी कितना 13.5 रुपये यहाँ पे दे रही पर शेयर के पीछे। एंड कंपनी के जो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक प्लेज पे नहीं दिया हुआ, जो कि मेरे पॉजिटिव में आता है।
प्रमोटिंग होल्डिंग ओवरऑल देखे तो काफी अच्छा दिया, 90% का दिया हुआ है। करंट प्राइस देखे 22.4 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आई थिंक सो मैंने इसको जब ये मैं वेडनेसडे के दिन देखा था, लाइक वेडनेसडे एंड थर्सडे के टाइम पे, तभी ये कुछ 21 एंड 22 के आसपास ही ट्रेड हो रहा था ना। अभी देखिए 22.40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक क्या ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए 17.3 रुपीज़ का दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी का टोटल ऐसे देखेंगे 750 करोड़ का दिया हुआ है। डेप्ट कंपनी में है नहीं, ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे क्या डेप्ट फ्री है। कंपनी का हाई देखिए 22.70 तक गया था एंड लो देखिए 4.44 तक। ओके, कंपनी लेके यहाँ पे क्या डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए तो 1 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी का लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे 59.2% का इसने का रिटर्न दिया लास्ट 3 मंथ्स में। सो जिस तरीके से, जैसे कि मैंने बोला, लास्ट 1 साल में कंपनी जिस तरीके से जंप मारा है, सो देखा है तो मेन 3/4 मंथ से कंपनी का लगातार क्या अपर सर्किट इसमें क्या लगते ही जा रहे हैं, जिसके कारण कंपनी ने लास्ट 3 मंथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया रिटेलर्स को। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स। कंपनी ने अपना डेट का रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो वो लो है, मीन्स कम दिया हुआ है। एंड कंपनी का लास्ट सेल्स अगर कंपनी का देखेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो कितना कम है, 6.97% कम आया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखेंगे -25.6% कम आया है लास्ट 3 ईयर्स में। एंड अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम कंपनी का देखेंगे तो 460 करोड़ का दिया हुआ है। यहाँ पे डेटर्स डे भी कंपनी के देखें तो इंक्रीज यहाँ पे क्या बहुत ही ज़्यादा दी है, कितना 2363 डेज का दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज जो कंपनी का यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 894 डेज से लेके 2188 डेज तक। सो ये चीज़ कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे कंपनी की क्या है दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पीए कंपनी की बात करें, मीन्स यहाँ पे क्या मीन्स बैट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एक कंपनी में अदर ऐसी कौन सी कंपनी से जो लाइक उसको बीट करी, लाइक अच्छा खासा लाइक परफॉर्मेंस करी है। सो हाल ही से नहीं, लाइक ये बात यहाँ पे यही है कि इसके कंपेयर में अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखेंगे ऑलरेडी हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट देंगे तो 800 या फिर उसके ऊपर ही लाइक 1000-7000 के आसपास स्टॉक क्या ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे बहुत सी कंपनीज क्या है दी हुई है। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट स्टॉक अगर आप देखेंगे ऑलरेडी क्या है कुछ 7-8 हज़ार के ऊपर ही है। यहाँ पे मुझे एक स्टॉक बहुत ही अच्छा मुझे अच्छा लगा था, बिकॉज ऑरेकल फाइनेंस सर्विसेज, आई थिंक सो सभी ने कंपनी का नाम सुना रहेगा। एंड 2 दिन से ये स्टॉक ने जिस तरीके से लाइक अप गया है ना, लगभग देखिए तो 1 दिन में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। इवन मैंने भी खाली एक स्टॉक बाइंग करके मैंने 500 रुपये से निकाले हैं। सो आप समझ सकते हैं जिसने लाइक अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग किया रहेगा, डेफिनेटली इसको रिटर्न मिल रहेंगे, बिकॉज स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखा। अगर आप देखेंगे वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के टाइम से देखेंगे स्टॉक लगातार क्या अपसाइड जा रहा है, गैप अप हो रहे स्टॉक्स में। सो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। सो शॉर्ट टर्म के अगर आपको स्टॉक बाइंग करना रहेगा देन आप ऑरेकल फाइनेंस सर्विसेज में लेकर आप पैसा डाल सकते हैं। देन हमारा टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि लाइक अगर आप देखेंगे तो कुछ लाइक महीने पहले ही कुछ कंपनी क्या लिस्टेड हुई थी, काफ़ी अच्छा इसमें गेन मिला था, जिसको आईपीओ मिला रहेगा ये स्टॉक में। फिलहाल देखिए स्टॉक क्या अभी काफ़ी हद तक नीचे आ चुका, बिकॉज 1400 का शेयर अभी क्या 1100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अभी फिलहाल इसमें एंट्री बनाने के लायक ये स्टॉक नहीं है। देन केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी, ये कंपनी में भी आप लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप क्वांटिटी वाइज बाइंग करना चाहे तो। एंड पीबी फिनटेक, ये स्टॉक का आपको मैं सजेशन नहीं करूंगी, इसके डेटा वगैरह देख के ही आप इसमें एंट्री कीजिए। फिलहाल ये स्टॉक हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। ओके, कॉफरेज, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, ये स्टॉक में भी आप पैसा डाल सकते हैं, बट इसके मोमेंटम प्रॉपर्ली चेक करके ही लाइक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। परसिस्टेंट स्टॉक्स, आई थिंक तो सभी को पता है, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर, डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है। बट वन ऑफ द मोस्ट मेरा फेवरेट स्टॉक अभी इस फिलहाल है मेरा कौन सा, ऑरेकल फाइनेंस सर्विसेज। काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है, प्लस इसके डिविडेंड है कि 3.27% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद अगर जिसको लाइक आईटी सेक्टर्स, अगर आपको पता ही रहेगा आईटी सेक्टर्स की लाइक जो देखेंगे जो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, सो उसमें आप डाल सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स के ऐसे बहुत से स्टॉक है, उस पर आप पैसा डाल सकते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिनका फ्यूचर आगे आपको क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट उसमें क्या पैसा डाल रही, वैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, सो ये चीज़ क्लियर होगी। पावर सेक्टर्स के स्टॉक हो सके तो आप बाइंग करके फिलहाल आप भी आके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। ये जस्ट काइंड ऑफ लाइक सजेशंस आपको दे रही है स्टॉक के लिए कि आपको कौन से स्टॉक का पिकअप करने चाहिए इन फ्यूचर अगर आपको बाइंग करना रहेगा तो। यहाँ पे फिलहाल हम बैट्रॉनिक्स इंडिया कंपनी की बात करें
स्टॉक कुछ महीनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी स्टॉक्स होते हैं जिसमें अपर्स के लगातार लगते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्टॉक लगातार अपसाइड जाता तो है, बट जब उसका एक बोलते हैं एक जो लेवल होता है रीच हो जाता है, उस टाइम पर अगर रीच हो गया वो लेवल ना, वो स्टॉक बहुत गंदे तरीके से गिरेगा। एंड उस टाइम पे देखा था लोअर सर्किट अगर लगना इसमें स्टार्ट हो गया तो आपको जो प्रॉफिट दिख रहे थे लॉस में लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड आप यहाँ पे आपका पैसा का ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक मीन्स क्या, आप वहाँ से एग्जिट ही नहीं मार पाएंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि इसमें क्या खरीदने वाले लोग अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे स्टॉक क्या बाइंग नहीं कर पाएंगे, बेचने वाले बहुत ही कम हैं। तो जब ये स्टॉक गिरेगा ना तो इसमें क्या है, बेचने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, खरीदने वाले लोग कम रहेंगे, तो उसमें लोअर सर्किट लग जाएगा। सो हो सके तो ऐसे स्टॉक क्या है आप अवॉइड कीजिए, दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको शॉर्ट टर्म में प्लस लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी स्टॉक लगातार भाग रहा है, सर्किट लगता रहा, आप ये मत सोच के मतलब कि आप लोग उसमें पैसा डाल के आपको रिटर्न मिल जाएंगे, एक टाइम के लिए मिलेगा, बट वो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज वो स्टॉक क्या है गिरते हैं बाद में। बिकॉज किसी का भी कोई भी इन्वेस्टर पकड़ लो, कोई भी रिटेलर जो रहता है, एक टाइम उसको प्रॉफिट देख गया, उसको एग्जिट करने का मौका मिला तो एग्जिट करेगा वो। एंड इस टाइम पर अगर साथ में बहुत लोग ने एग्जिट मारा तो जो स्टॉक है 22 पे आज वो ट्रेड हो रहा है, कुछ टाइम बाद वो क्या 15 फिर 16 रुपये के आसपास भी आ सकता है। सो ऐसे स्टॉक को हो सके तो आप अवॉइड ही कीजिएगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे क्वार्टर रिजल्ट्स पे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे सितंबर दिसंबर मार्च का सेल्स देखेंगे तो कंपेयर करेंगे लास्ट दिसंबर से, तो सेल्स इसका बड़ा है। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या है ओवरऑल सेम ही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 का 440 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। आफ्टर द कंपनी को लगातार क्या लॉसेस ही यहाँ पे हो रहे थे। सो यहाँ पे देखें तो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है ठीक ठाक, फिलहाल इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, तो आप देख के ही आप इसमें पैसा डालिएगा। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग स्पेंडिंग की बात करें, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग ओवरऑल यहाँ पे देखिए सेम ही 90%, DIS शेयर होल्डिंग 0.22% एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग 9.77% का कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो एवरेज में चीज़ें दी हुई हैं इसके क्या शेयर होल्डिंग्स। देन बैट्रॉनिक्स इंडिया कंपनी का यहाँ पे टेक्निकली ओवरव्यू अगर यहाँ पे चार्ट अगर हम देखते हैं परफेक्टली, सो जिस तरीके से मैंने बोला आपको कि लाइक स्टॉक जो है 22.45 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आपको सर्किट लग रहा है 0.40 रुपीज स्टॉक अब था, 1.81 स्टॉक क्या अब था। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, स्टॉक जब भी लाइक ये पार्ट आप एक काम करें, ये पार्ट आप छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक क्या जब स्टॉक हुआ था ना तो काफ़ी अच्छा गेन मिला था। आफ्टर दैट गिरता गया लगातार लोअर सर्किट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, देन एक स्पीड पकड़ा ना जो इसने स्पीड अपर सर्किट का, अपर सर्किट लगने के बाद यहाँ पे क्या काफ़ी भारी यहाँ पे सेलिंग आई, स्टॉक गिर गया, सपोर्ट या ऊपर गया, वापस क्या सेलिंग आया। यहाँ पे देखेंगे ना इस जगह पे तो काफ़ी लोग ने यहाँ पे क्या अपने स्टॉक क्या निकाले हुए हैं एंड लोअर सर्किट इसमें क्या लगा भी यहाँ पे है। आफ्टर दैट में काफ़ी अच्छे बोलते ना अपर सर्किट लगता ही जा रहा था, देन लोअर सर्किट भी जगह पे लगे हुए हैं। तो सेम एज इट इज चीज़ वही हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगता ही जा रहा है। सो एक टाइम ऐसा आएगा ना स्टॉक वापस गिरेगा, लगभग अगर ये गिरेगा ना तो लगभग 5-10 पॉइंट तो गिरेगा, मीन्स 5 या 10 रुपये तक गिरेगा ही गिरेगा। एंड 5-10 रुपये गिरना मीन्स ये जो स्टॉक है 22 पे है, मतलब समझ जाइए कि 10-11 रुपये के आसपास गिरेगा, ये इतने तक जा सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, सो ध्यान में रख के इसमें आप पैसा डालिए, ऐसा ना हो कि आपका पैसा इसमें अटक जाए। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी। फिलहाल जिनको इसमें एंट्री बनानी है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप निकल पाए तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपको शेयर बाइंग करना रहेगा देन 22.70 पे इसका शेयर बाइंग कीजिए, 24.05 का आप इसमें टारगेट रखिए, सपोर्ट आपका 21.20 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना है। बिकॉज अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ा तो स्टॉक जो है मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 16 रुपये देन 14 रुपीज़ के आसपास गिरेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के आपको इसमें क्या पैसा डालना है बैट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में। बाकी किसी भी कंपनी से अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा तो बेझिझक होकर कंपनी का जो है नेम आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।